आपका बायोटेक्निकल स्वागत है। जैसा कि बच्चों एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट चल रहा है और आज एनिमल फिजियोलॉजी और इसका पार्ट जो है आज 19 पार्ट है। वो आज पार्ट जो है 19 पार्ट है और जिसमें कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट चल रहा है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले चैनल को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपके मित्र तक हर एक वीडियो पहुंचता रहेगा और आपके सब्सक्राइब कर जिससे कि आपके पास तो वीडियो पहुंचता रहे और शेयर कर दी जिससे कि आपके मित्र तक वीडियो जो है वो पहुंचता रहे बच्चों। तो जैसा कि इसके पहले की वीडियो में ऑलरेडी आपको हम लीवर, पैंक्रियाज, इसोफेगस, टीथ ये सब बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे जो होता है चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, इससे क्वेश्चन जो है बच्चों पूछता जाता है। तो अब आती है कि आज नेक्स्ट पॉइंट होता है इंटेस्टाइनल जूस और सर्कस इंटेरिकस एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। तो जैसा कि अब अगला उसमें आता है इंटेस्टाइनल जूस या उसको क्या कहते हैं, सर्कस इंटेरिकस कहते हैं वो। अब होती है कि इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन जैसा कि आप जानते हैं कि इंटेस्टाइन जो होता है इसको हिंदी में हम आंत कहते हैं वो। और इंटेस्टाइन के दो भाग होते हैं। नंबर 1 होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और नंबर 2 होता है उसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इस सबसे लंबी मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट होता है और इसके 3 पार्ट होते हैं। ये 3 पार्ट डिवाइड होता है। नंबर 1 होता है ड्यूडिनम और नंबर 2 होता है जेजुनम होता है और 3rd पार्ट होता है इलियम इलियम। तो ड्यूडिनम जो होता है जो कि देखिए सी के आकार का होता है। इसकी जो लेंथ होती है टोटल लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। अब होता है जेजुनम की लंबाई लगभग 2.6 मीटर और इलियम सबसे लंबी होती है, इसकी लंबाई लगभग 3.6 मीटर लंबी होती है वो। अब आती है कि ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है ये जो कि 3 पार्ट बटा होता है और यहीं पर जो होता है मेन जो होता है फूड का डाइजेशन भी यही होता है और यहीं पर फूड का पचे हुए डाइजेस्टेड फूड का जो होता है वो एब्जॉर्प्शन भी यहीं पर होता है वो। अब आती है कि जब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की, तो अब आती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है और लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है जो फर्स्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, तो इसके पहले हम डायग्राम दिखाए थे पहले वाली वीडियो में। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जो क्वाइड संरचना होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से या लार्ज इंटेस्टाइन से जो जूस निकलता है इसको हम इंटेस्टाइनल जूस या इसको क्या कहते हैं, सर्कस इंटेरिकस कहते हैं। और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो। तो अब आती है कि जो हमारे मतलब कि इंटेस्टाइन से जो जूस निकलता है उसे हम इंटेस्टाइनल जूस या उसको हम सर्कस इंटेरिकस कहते हैं। और ये दिन भर में माने आंत के अंदर यहाँ पर श्लेष्मा होती है माने कि म्यूकस, तो म्यूकस के रूप में लगभग 2 लीटर जो है वो इंटेस्टाइनल जूस और सर्कस इंटेरिकस निकलता है। यह साफ होता है और हल्का पीला तथा एल्कलाइन होता है वो। एल्कलाइन माने कि क्या होता है, क्षारीय होता है और इसका जो पीएच वैल्यू होती है वह पीएच मान 7.5 से जो है वो 8 होता है, इसका पीएच वैल्यू होता है। और इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम, बहुत सारे पाचक एंजाइम
डाइजेस्टिव एंजाइम, उसको पाचक एंजाइम कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अलावा लाइसोजाइम होते हैं, लाइसोजाइम। इसके अलावा इनऑर्गेनिक आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस जो है ये सब भुले होते हैं वो। तो अब आती है कि डाइजेस्टिव एंजाइम और इनऑर्गेनिक आयन, तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पहले होता है लाइसोजाइम होता है वो। तो इसमें जो म्यूकस के रूप में जो श्लेष्मा के मतलब कि लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये क्या काम करता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई फॉरेन पार्टिकल के रूप में, फूड पार्टिकल के रूप में अगर बैक्टीरिया या कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया जो कि इंटेस्टाइन के लिए हानिकारक होता है, तो लाइसोजाइम जो होता है उसको किल करने का काम करता है वो। और यही लाइसोजाइम जो होता है कुत्ते की जीभ में और जो होता है हमारे आंसू में मिलते हैं, और ये क्या काम करता है कि सफाई माने जो हानिकारक सूक्ष्मजीव होते हैं उसके सफाई करने में जो होता है लाइसोजाइम, और मतलब कि अच्छा रोल करता है वो। अब आती है कि इसके अलावा मतलब कि इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ से निकलते हैं। जैसे जब हम जिस समय डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है एरेप्सिन एंजाइम आता है वो, एरेप्सिन। तो एरेप्सिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि शेष जो प्रोटीन होता है वो, जो शेष प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन काम कौन करता है वो, एरेप्सिन करता है वो। ये क्या काम करता है माने कि जो एरेप्सिन माने प्रोटीन पाचन को पूरा करने के लिए इसमें क्या होता है वो, यह एक्सोपेप्टाइडेज, एक्सोपेप्टाइडेज माने इसका सामूहिक नाम होता है जो है वो। अब आती है कि यह जो होता है माने कुल मिलाकर के एरेप्सिन जो होता है वह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है जो है वो। अब आता है नंबर सेकंड होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम होता है जो है वो। अब आती है कार्बोहाइड्रेट एंजाइम में जो है माने क्या मतलब, कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन को पूरा करने के लिए हमारी छोटी आंत से बहुत सारे जो होते हैं पाचक एंजाइम निकलते हैं। जैसे कि नंबर 1 जो होता है माल्टेज एंजाइम निकलता है, माल्टेज एंजाइम निकलता है वो। ये क्या काम करता है, जो माल्टोज होता है वो, माल्टोज, माल्टोज क्या होता है, माल्टोज जो है ये डाइसैकराइड्स है, ये डाइसैकराइड्स होता है और इस माल्टोज को कन्वर्ट ग्लूकोज में कर देता है जो है वो। तो माल्टोज जो होता है वह एक डाइसैकराइड है, इसका पाचन जो है माल्टेज एंजाइम करता है वो। अगला होता है सुक्रेज एंजाइम, सुक्रेज, ये क्या काम करता है, जो हमने सुक्रोज खाया है वो। और सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज जो है डाइसैकराइड है और इस सुक्रोज को ये क्या काम करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, माने सुक्रोज का डाइजेशन करता है वो। और सुक्रोज जो होता है इसको हम केन शुगर कहते हैं वो, सुक्रोज जो है केन शुगर कहलाता जो है वो। इसी प्रकार से जो माल्टोज होता है इसे हम माल्ट शुगर भी कहते हैं वो, ये जो होता है माल्ट शुगर कहलाता है। और इसका जो सोर्स होता है वो जर्मिनेटेड बार्ली होता है वो। और सुक्रोज का जो सोर्स होता है इस शुगर केन होता है, शुगर केन है। अगला होता है चुकंदर, और चुकंदर कहते हैं बीटा बुल्गेरिस कहते हैं, बीटा बुल्गेरिस माने चुकंदर, इसका बोटेनिकल नेम होता है ये। अच्छा, अब आता है अगला होता है लैक्टेज एंजाइम। नेक्स्ट एंजाइम होता है उसे हम लैक्टेज एंजाइम कहते हैं, लैक्टेज एंजाइम। और लैक्टेज एंजाइम जो होता है ये लैक्टोज को, लैक्टोज का डाइजेशन करता है, डाइजेशन ऑफ लैक्टोज करता है। और लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं वो, लैक्टोज जो होता है ये मिल्क शुगर कहलाता जो है वो। और सबसे अधिक लैक्टोज जो है वह मदर्स मिल्क माने माँ की दूध मिलता है, और ये बहुत ही मतलब मीठा टेस्ट वाला होता है। तो ये क्या काम करता है कि माने कि ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और नेक्स्ट होता है इंटरोकाइनेज एंजाइम जो है वो,
नेक्स्ट आता है नंबर थर्ड, इंटरोकाइनेजेज। इंटरोकाइनेजेज होता जो है वो। अच्छा, अब आती है कि इसमें माने जिस समय यहाँ पर ड्यूडेनम पहुंच जाता है तो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। माने देखिए पैंक्रियाज है वो, पैंक्रियाज इसे हम अग्नाशय कहते हैं वो, और इससे जो है पैंक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस निकलता है। और इस पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजन नामक एंजाइम पाया जाता है। और ये जो ट्रिप्सिनोजन होता है, ये ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है जो है वो। और ट्रिप्सिन जो होता है यह क्या काम करता है, ये डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन कर देता है जो है वो। माने ट्रिप्सिन क्या काम करता है, ये प्रोटीन जो होता है प्रोटीन का डाइजेशन करता है वो। अब आता है अगला होता है नंबर फोर्थ, इंटेस्टाइनल लाइपेज एंजाइम। माने इंटेस्टाइन से लाइपेज एंजाइम निकलता है। और ये क्या काम करता है कि जो बची खुची जो फैट्स होती जो है वो, माने फूड पार्टिकल में जो फैट्स होता है, ठीक है, उस फैट्स को मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स में उसको कन्वर्ट कर देने का काम जो होता है इंटेस्टाइनल लाइपेज करता जो है वो। और नेक्स्ट एंजाइम होता है नंबर फिफ्थ होता है न्यूक्लिएजेज एंजाइम। अच्छा, अब आती है इस एक काइम में न्यूक्लियोसाइड्स का, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स को नाइट्रोजनस बेसेस एंड इसको शुगर में, माने इसको शर्करा में जो होता है, माने न्यूक्लियर एंजाइम जो होता है ये क्या काम करता है, न्यूक्लियोसाइड्स को जो होता है नाइट्रोजनस बेसेस, माने कि ये बेस जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ए मीन्स एडेनिन, इसको क्या कहते हैं, इसको एडेनिन कहते हैं। एडेनिन इसको क्या कहते हैं, गुआनिन होता है। और ये क्या है, साइटोसिन है ये। और ये क्या होता है, थाइमिन होता है, ठीक है, थाइमिन, ठीक है, इसमें थाइमिन जो है वो। और इसको शर्करा में क्या करता है, ये विखंडित कर देता है। अब आती है कि क्योंकि इंटेस्टाइनल जूस जो होता है इसमें श्लेष्मा, माने कि इसमें चूंकि इसमें सूक्ष्मांकुर होते हैं और श्लेष्मा द्वारा, मतलब श्लेष्मा तो उसमें स्राव होता है वो, इस प्रकार से जो इंटेस्टाइनल वाले एंजाइम निकलते हैं इसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम भी कहते हैं वो, क्योंकि ये जो होता है इंटेस्टाइन से जो होता है ये निकलते हैं वो। अब आती है कि ये तो रहा इसके बारे में, माने कि इससे के कौन से इससे एंजाइम निकलते, मुख्य एंजाइम होता है वो। अब अगली हेडिंग आती है रेगुलेशन ऑफ फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। रेगुलेशन ऑफ फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी नेक्स्ट हेडिंग आती है रेगुलेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। माने क्या, इंटेस्टाइन के नियमन के लिए जो होता है, कुछ इसमें जो होता है नियमन करने के लिए काइम में क्या होते हैं, कुछ हार्मोन निकलते जो है वो। जैसे कि पहला क्या होता है, पहला सिक्रेटिन निकलता है वो, पहला जो होता है सिक्रेटिन जो होता है
यह एक हार्मोन होता है। तो बच्चों इसके बारे में इतना है, आज के लिए पर्याप्त है ये। इसके बारे में हम इसके बाद वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा जो है, क्योंकि हार्मोन का है ये, हार्मोन कैसे काम करता है। तो बच्चों इसको जो है वो लाइक करिएगा। धन्यवाद।